मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल की यूट्यूब कक्षा में स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत गद्य के प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास की विस्तृत व्याख्या को देख रहे हैं। आज हम उसका 8वां गद्यांश देखेंगे। आप लोगों को कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमसे संपर्क करें। अब हम सीधे 8वें गद्यांश पर पहुंचते हैं। 7वें गद्यांश में हमने देखा कि किस तरह से कालिदास ने अपनी रचनाओं में भारतीय चरित्र को दर्शाया, भारत के काम आदि चतुर्थ पुरुषार्थ को दिखलाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। किस तरह से वे एक महाकवि हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया। ये जीवन है, हम इस जीवन में जितनी भी अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में हैं, आप बोर्ड की परीक्षा देने जाएंगे तो आप अपने अंदर जितनी अच्छाइयों को लाएंगे आप उतना ही आगे जाएंगे। हम गद्यांश पर आते हैं। तो इस गद्यांश का जो प्रसंग है सामान्य रूप से है कि इस गद्यांश में जो है महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में किस तरह से पात्रों का चरित्र चित्रण किया है यही दर्शाया गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में पात्रों का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया है यही बतला रहे हैं। इसका उच्चारण एक बार देख लेते हैं। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम् आहरन् मितसंयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन् यशस्कामास्ते तदर्थं प्राणान् अपि त्यक्तुं सदैव उद्यता अभवन्। केवलं सन्त्यत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूवुः। शैशवे विद्यार्जनं यौवने रञ्जनं वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवद आचरणं तेषां व्रतम् आसीत्। बाल वृद्ध वनितादीनां यदा आचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वं भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम एव। तो ये जो हमारा 8वां गद्यांश है इसमें यही बतला रहे हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं में पात्रों का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया। बहुत ही सरल है, सामान्य है, आप ध्यान से देखें। लिख रहे हैं रघुवंशे, सप्तमी विभक्ति एकवचन, रघुवंश में। सब महाकवि कालिदास का सबसे बड़ा महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रघुवंश है। तो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने, देखिए कालिदास कर्ता ने, कालिदास ने रघुवंशी नाम, षष्ठवी विभक्ति बहुवचन, रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति, वैसा ही किया है, यथा मतलब जैसा, भारतीय जीवनस्य उदात्त आदर्शा नाम, जिससे या फिर जैसे भारतीय जीवन के, जो भारत में रहने वाले भारतीय जीवन पद्धति है उनके उदात्त आदर्शों का, सर्वश्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक, अच्छी ढंग से, सम्यक रूप से दिग्दर्शनम भवे, दिग्दर्शन हो, दिखाई पड़े। यानी जैसा भारतीय जीवन का उदात्त आदर्श है, सर्वश्रेष्ठ जो आदर्श हैं, उसी ढंग से इन्होंने रघुवंश में रघुवंशियों का चित्रण किया है। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण वैसा ही किया है, वैसा ही करते हैं जैसे भारतीय जीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक रूप से दिग्दर्शन होवे। जैसे उदाहरण बता रहे हैं आगे, रघुकुल जाह राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहर। रघुकुल जाह, रघुकुल में उत्पन्न हुए, रघुकुल में उत्पन्न हुए, राजानः, राजा लोग,
प्रजा क्षेमाय, क्षेम मतलब होता है कल्याण, क्षेमाय मतलब कल्याण के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए। तो प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरण, बलिम मतलब होता है कर, आहरण मतलब लेते थे। तो रकुल में जो राजा उत्पन्न हुए केवल प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे, क्योंकि कर लेना जरूरत भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आताई राजा हुए, पापी राजा हुए, जिन्होंने प्रजा से अत्यधिक कर लिया अपने सुख भोग विलास के लिए। लेकिन इन्होंने जो रघुवंश महाकाव्य में राजाओं का चरित्र चित्रण किया, तो उसमें राजा जो है जिस तरह से सूर्य पृथ्वी से वाष्प ले लेता है और बादल बना के पृथ्वी को पुनः वर्षा के रूप में वही जल देता है, लेकिन वाष्प लेते समय किसी को पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से रकुल में जो राजा उत्पन्न हुए प्रजा से ऐसे कर लेते थे कि प्रजा को पता भी नहीं चलता था, और प्रजा को वही उनका धन वापस अच्छे अच्छे कार्यों में लगा के देते थे, जिससे उनकी प्रजा का कल्याण हो। तो रकुल और राजा को ऐसा करना चाहिए, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी देश को संभाल रहा है, देश के उच्च पद पर है, उसको कर प्रजा से इसी ढंग से लेना चाहिए। ये रघुवंश में इन्होंने बहुत अच्छी ढंग से बताया। आगे क्या है, और रकुल के राजा कैसे होते थे, भारत के लोगों को, भारत का जैसा उदात्त आदर्श है उसी तरह से रकुल के राजा थे। मित संयत भाषिणस्ते, मित मतलब थोड़ा, संयत मतलब संयमित ढंग से, भाषिणस्ते मतलब बोलने वाले वे थोड़ा बोलते थे, संयम से बोलते थे। ये नहीं किसी को गरिया दें, बहुत ज़्यादा बोलें, फालतू बोलें, ऐसा कुछ नहीं। वे थोड़ा बोलते थे, कम बोलते थे। और क्या थे, सदा सत्यनिष्ठा आसन, सदा सत्यनिष्ठ हुए, सदा सत्यनिष्ठ रहते थे, सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते थे। वे रकुल के राजा जो है थोड़ा बोलते थे, संयम से बोलते थे और सदा सत्यनिष्ठ रहते थे, सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते थे। आगे क्या है, यश सत्यनिष्ठ में आपको याद है रकुल में ही हरिश्चंद्र उत्पन्न हुए। हरिश्चंद्र तो पूर्व सत्यवादी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि और सब असत्य बोलते थे, सभी सत्य बोलने वाले थे। सबकी अलग अलग ढंग से परीक्षाएं हुई, तो जितने थे सभी सत्य ही बोलते थे, ये नहीं एक कोई झूठ बोलने लगता था, नहीं। अब आगे क्या है, यशस कामास्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभूवन्। यशः कामास्ते, यश की इच्छा वाले, यशः कामास्ते, यश की इच्छा, यश प्राप्त की इच्छा वाले, तदर्थम उस यश के लिए, यश सम्मान की प्राप्ति की इच्छा वाले वे राजा थे। और वे राजा लोग उस यश के लिए प्राणान अपि, प्राणों का भी, त्यक्तुम मतलब त्याग करने के लिए, सदैव उद्यता अभवन, सदैव तैयार रहते थे। अगर उनको यश की प्राप्ति के लिए प्राण को भी त्यागना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्राण को त्याग देते थे। ऐसी बहुत सारी कथाएं आपको रघुवंश में मिलेंगी। रघुवंश में राजा दिलीप जो है वो अपने प्राण को त्याग देते हैं यश के प्राप्ति के लिए, तो बात थी, उससे तो उनको यश मिला ही मिला, लेकिन उस दया और गौ नंदिनी की रक्षा के लिए वो अपने प्राण को सिंह के सामने रख देते हैं, भैया आप मुझको खा लो लेकिन नंदिनी को छोड़ दो। तो यही है कि यश और प्राणियों की दया के लिए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहते। अब जो ऐसा कार्य करेगा उसका यश तो अपने आप बढ़ जाएगा। आगे क्या है, केवलम संतति अर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। ऐसा नहीं था कि शादी हो गई तो स्त्री संग में इतने लग गए कि सब कुछ भूल गए, नहीं। शादी हुई, एक से बढ़कर के एक सुंदर रानियां थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी रानियां थी, लेकिन केवल संतति अर्थे, केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही, ते गृह मेधिनो बभूव, वे घर में रहने वाले हुए। ये नहीं कि पत्नी सुंदर है तो वहीं घर में पड़े रहें, दूर दुनिया भूल जाना है। केवल पुत्र, चूंकि वंश की वृद्धि के लिए पुत्र की आवश्यकता है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो घर के निवासी हुए, गृहस्थ में आए, अंदर पत्नी के संग रहे, अन्यथा वे अपनी प्रजा, अपने देश के लिए सदैव खड़े रहते थे। यही एक विकास को चाहने वाले हर एक व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। आगे क्या है, शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिमद आचरणम तेषां व्रतम आसीत्। अब देखो कितना बढ़िया बता रहे हैं कि शैशवे विद्यार्जनम, बाल्यावस्था में विद्या को प्राप्त करना। ये अभी जो हमारी आपकी अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, विद्या अर्जन करने। यदि आप शैशव अवस्था में
5 से 25 साल तक अगर यदि आप विद्या को नहीं प्राप्त कर पाए तो आगे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो शैशव अवस्था में विद्या अर्जन करना, यौवन में रंजन, यानी जब युवा अवस्था है तो मनोरंजन करना, खेल कूद, जो अच्छे जिससे आपका मन प्रसन्न रहे वो कार्य करना। वार्धक्य मुक्ति अर्थम, और जब वृद्ध हो जाएं, वृद्धता की ओर जाएं, वृद्ध अवस्था की ओर आप प्रस्थान करें तो मुक्ति अर्थम, मुक्ति के लिए मुनिवद आचरणम, मुनि की तरह आचरण करना, तेसाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था। वे लोग जब बाल्यावस्था थी तो विद्या अर्जन करते थे, युवावस्था में मनोरंजन आदि करते। ये नहीं बाल्यावस्था में मनोरंजन करते थे, नहीं। आज छोटे छोटे बालक बाल्यावस्था में मनोरंजन के लिए परेशान हैं, नहीं। वो लोग मनोरंजन का, जब बाल्यावस्था किसका समय है, पढ़ने का, पढ़ो जम के। फिर मनोरंजन करने के लिए तो युवावस्था सबकी आएगी ना, वो युवावस्था में मनोरंजन होगा। और मुनिवद आचरणम, जब युवावस्था ढल जाएगी, वृद्धावस्था आएगा तो मुनियों की तरह आचरण करके मुक्ति की प्राप्ति का कार्य किया जाएगा। तो ऐसा कार्य कौन करता था? रघुवंश के राजा, रघुवंशी राजा लोग यही करते थे। शैशवावस्था में विद्यार्जन, युवावस्था में मनोरंजन, और वृद्ध अवस्था में जब वृद्धावस्था आती थी तो मुक्ति के लिए मुनियों की तरह आचरण करना ही उनका व्रत था। आगे क्या है? ये तो हो गया रघुवंश का। अब आगे बता रहे हैं बाल वृद्ध वनिता आदि नाम। बाल मतलब बालक, वृद्ध मतलब वृद्ध, वनिता मतलब स्त्री। बालक वृद्ध और स्त्रियों का, स्त्री आदि का यदा आचरणम, जैसा आचरण, कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपित किया गया है, कालिदास ने अपने काव्य में निरूपित किया है, तत्सर्वथा, वैसा सब जगह सब ढंग से भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम में, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। ऐ नहीं है कि बालक वृद्ध और स्त्रियों का ऐसा चित्रण कर दिया हो किसी रचना में कि जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल न हो, नहीं। इन्होंने जितनी रचनाएं की, उन रचनाओं में बालक वृद्ध स्त्रियों का जैसा आचरण दिखाया है, वह आचरण जो कालिदास के काव्यों में है, वह आचरण हर ढंग से भारतीय संस्कृति के, भारतीय संस्कार के, भारत देश के गौरव के अनुरूप ही। इस तरह से आपका 8वां गद्यांश आज पूर्ण हुआ। कोई कहीं पर समस्या हो तो आप उसको, हम शुरुआत में भी बोले थे, बारंबार बोलेंगे कि आप कहीं पर भी पढ़ाई में आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत हमसे संपर्क कीजिएगा। आपकी पढ़ाई के लिए संतोष आश्रम गुरुकुल और मैं गालो उपाध्याय हर समय तैयार रहूँगा। एक बार पूरे का अर्थ हम लोग देखते हैं। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण वैसा किया है जैसा भारतीय जीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शन हो। रकुल के जो राजा हुए वे प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे, थोड़ा बोलते थे, संयम से बोलते थे और सदा सत्य के मार्ग पर चलते थे, सत्यनिष्ठ थे। यश और काम के लिए वे प्राण को भी त्यागने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही वे गृह में रहने व घर में रहने वाले हुए। शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में विद्या अर्जन करना, युवावस्था में मनोरंजन और वृद्ध होने पर मुक्ति की तरह आचरण, मुक्ति के लिए मुनि की तरह आचरण करना उनका व्रत था। बालक वृद्ध स्त्रियों का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है, वो सब ढंग से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही। इस प्रकार से आपका 8वां गद्यांश पूर्ण हुआ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।